नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मंत्र साधना और रहस्य। मैं हूं चंद्रकांत दुबे। मित्रों, हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब चारों ओर अंधकार दिखाई देता है, निर्णय शक्ति कमजोर हो जाती है, भय मन पर हावी हो जाता है, वाणी में प्रभाव नहीं रह जाता और संकट पीछा नहीं छोड़ते। ऐसे समय में जिस महाशक्ति का स्मरण साधक को डूबने से बचाकर पार लगाती है वह है मां तारा। आज की इस विशेष वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मां तारा का गूढ़ रहस्य, तारा नाम का आध्यात्मिक अर्थ, मां तारा और काली का अंतर, साधना किसे करनी चाहिए, सुरक्षित सिद्ध साधना, साधना में आने वाले अनुभव और सबसे जरूरी सावधानियां। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ये केवल जानकारी नहीं बल्कि आत्मरक्षा का कवच है। मां तारा कौन है, जानिए। मित्रों, मां तारा 10 महाविद्याओं में द्वितीय महाविद्या है। तारा शब्द का अर्थ होता है पार लगाना, उद्धार करना, अज्ञान के समुद्र से निकालना। इसलिए मां तारा को कहा जाता है तारिणी शक्ति। वो साधक को मानसिक संकट से, भौतिक भय से, आध्यात्मिक भ्रम से पार लगाती हैं। मां तारा का स्वरूप करुणा और उग्रता का अद्भुत संगम है। एक हाथ में खड्ग, एक में कमल, नेत्र करुणामय, स्वर रक्षक। वह डराने नहीं आती, वह डूबते को बचाने आती हैं। मां काली और मां तारा का अंतर। बहुत से साधक पूछते हैं मां काली और मां तारा में क्या अंतर है। ध्यान से समझिए। मां काली काल का संहार, अहंकार का विनाश, कठोर तप से प्रसन्न होने वाली देवी है। मां तारा संकट से रक्षा, सही मार्गदर्शन, वाणी व बुद्धि की शुद्धि करती है। जहां मां काली साधक को तोड़ती हैं, वहीं मां तारा साधक को संभालती हैं। इसलिए गृहस्थ साधकों के लिए मां तारा साधना अधिक सुरक्षित मानी जाती है। तारा साधना का वास्तविक उद्देश्य। मित्रों, तारा साधना का उद्देश्य किसी को वश में करना नहीं, चमत्कार दिखाना नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि भयमुक्त जीवन, स्थिर मन, प्रभावशाली वाणी, निर्णय शक्ति, आत्मविश्वास बढ़ाना है। जब साधक की वाणी शुद्ध होती है तो शब्द मंत्र बन जाते हैं और यही वाणी सिद्धि का प्रारंभ है। अब जाने मां तारा की साधना कैसे करना है। ये साधना उनके लिए है जिनके जीवन में बार बार संकट आते हैं, जिनका मन अस्थिर रहता है, जिनकी बातों में वजन नहीं, जिन्हें निर्णय लेने में भय लगता है, जो साधना में टिक नहीं पाते, जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, दूसरों का बुरा सोचते हैं, अहंकारी है। ऐसे लोग पहले मन को पवित्र करे फिर साधना करे। गुरु के बिना कोई भी साधना नहीं करना, गुरु मार्गदर्शन आवश्यक है। साधना की विधि। सर्वप्रथम एक समय निश्चित कीजिए, रात्रि 9 से 12 या सुबह का ब्रह्म मुहूर्त। स्थान शांत के साथ स्वच्छ होना चाहिए। साधना में मोबाइल का उपयोग नहीं करना है। मां तारा के लिए नीला या काला वस्त्र का आसन लगाना है और अपने लिए कुश या ऊनी आसन। दीपक घी या तिल के तेल का हो। अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा तरफ रखना है। नियम: सात्विक भोजन, ब्रह्मचर्य, नकारात्मक विचार त्याग करना है। अब अपनी आंखें बंद करो, मां का ध्यान करो और नीले आकाश के मध्य नीले प्रकाश से प्रकट करुणामयी मां तारा। उनकी दृष्टि आपके मस्तिष्क और हृदय पर पड़ रही है। आपके भय पिघल रहे हैं, आप सुरक्षित हैं। इस तरह मन में विचार उत्पन्न करो। इस तरह ध्यान करते हुए मां की पूजा करो, भोग लगाओ। मां तारा के मंत्र: ओम ह्रीं स्त्रीं हूं फट का नियम के साथ 1 से 51 माला तक जाप करो। माला का जाप संकल्प लेकर 9, 11 या 41 दिन का अनुष्ठान करें। साधना के दौरान आपको अनुभव हो सकता है मन अशांत होना, हल्का भय, नकारात्मक सोच। घबराएं नहीं, ये शक्ति जागरण है। अगर अत्यधिक भय हो तो उस दिन साधना रोक दें और मां से प्रार्थना करें। साधना के दौरान सावधानी रखें। क्रोध न करें, झूठ न बोलें, किसी को डराने की कोशिश न करें, शक्ति प्रदर्शन न करें। मां तारा अहंकार को कभी स्वीकार नहीं करती। हाथ जोड़कर कहें, हे मां तारा, मुझे मेरे भय से मुक्त कीजिए, मेरी वाणी को शुद्ध कीजिए, मेरे जीवन के संकटों से मुझे पार लगाइए, मैं आपकी शरण में हूं। इन सभी बातों का निष्कर्ष: मां तारा साधना डर की नहीं, विश्वास की देवी है। अगर यह वीडियो आपके हृदय को स्पर्श करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय मां तारा, जय महाविद्या।